गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम हमारा सप्लीमेंट्री जो बुक है उसका सेकंड जो पार्ट था योगा वाला, तो उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे कल की वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा। तो उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1.2 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन आसन एंड एक्सरसाइज, कि आसन और एक्सरसाइज जो होती हैं, चूँकि योगा में हम लोग आसन करते हैं और एक्सरसाइज इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो क्या डिफरेंस है इनमें, वो हम इन पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ते हैं। जनरली पीपल रिगार्ड आसन एज फिजिकल एक्सरसाइज और कंपेयर देम विद इट। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो जो आसन होते हैं, जो फिजिकल अपन करते हैं, उसको फिजिकल एक्सरसाइज से कंपैरिजन करते हैं, जो कि को काफ़ी हद तक, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, एज काफ़ी हद तक सही नहीं है। द प्रोसीजर बोथ डिफर्स, दोनों के प्रोसीजर जो हैं, जो प्रोसेस हैं, वो काफ़ी उनमें अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे, निम्न प्रकार से हम उनके अंतर को समझ सकते हैं। जैसे कि आसन है और फिजिकल एक्सरसाइज दो आपको दिए गए हैं, तो अपन वन बाय वन उनको रीड करते हैं। आसन, द आसन्स आर प्रैक्टिस्ड स्लोली, वन डज नॉट फील टायर्ड बाय डूइंग दैम। मीन्स आसन जो है बहुत ही स्लोली, बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे ना आराम से किया जाता है, और जो भी व्यक्ति इसको करता है वो करने के बाद थका हुआ महसूस नहीं करता है। वन डज नॉट फील टायर्ड बाय डूइंग दैम। फिजिकल एक्सरसाइज का में क्या होता है, देखिए फिजिकल एक्सरसाइज आर डन हरिडली एंड वन फील्स टायर्ड एंड स्वेट। तो देखिए यहाँ पर जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें बताया गया है कि बहुत स्पीडली की जाती है, हरीडली, एकदम जल्दी जल्दी। जैसे अपन रनिंग करते हैं, पुशअप लगाते हैं, वार्म अप करते हैं, है ना, तो वो सब आपका एक्सरसाइज में आता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति एक्सरसाइज को करता है तो अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ और पसीना पसीना महसूस करता है। सेकंड पॉइंट है, आसन आर डन विथ नॉर्मल ब्रीदिंग, दे आर परफॉर्म विद गिविंग ब्रेक्स एंड पर वंस कैपेबिलिटी। तो आसन जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना, तो इस प्रोसेस से किया जाता है। सामान्यतः जो अपन सांस लेना छोड़ने की प्रोसेस करते हैं उसी तरह किया जाता है। और दे आर परफॉर्म विद गिविंग ब्रेक्स एंड पर वंस कैपेबिलिटी, जितनी जिसकी क्षमता होती है, बॉडी की क्षमता होती है, और ब्रेक दे देकर भी हम उसको करते हैं आसन को। बट फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है, द ब्रीदिंग इज़ फास्ट, इसमें सांस लेना सांस छोड़ना यानी ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। एक्सरसाइज कंटिन्यूस टिल वन फील्स टायर्ड, और जब तक वो एक्सरसाइज की जाती है जब तक व्यक्ति अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है, ड्यूरिंग आसन्स मसल्स आर स्ट्रेच्ड रिजल्टिंग इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड वन फील्स एक्टिव, नो अपरेट्स इज रिक्वायर्ड। देखिए इसमें आसन में क्या होता है, ड्यूरिंग आसन मसल्स आर स्ट्रेच, मसल्स जो होते हैं हमारे मांस जो होते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, खींचता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो उसमें हमारे बॉडी जो पार्ट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ना, और एंड वन फील्स एक्टिव, और थोड़ा सा वो जो भी व्यक्ति करता है वो अपने आप को ऊर्जावान, थोड़ा सा एक्टिव पाता है। वहीं अगर अपन फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो मसल्स बिकम स्टिफ, थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं मसल्स जो रहते हैं हमारे। वन नीड्स डम्बल एटसेट्रा फॉर एक्सरसाइज, तो इसको करने के लिए आपको क्या पार्ट्स की जरूरत होती है, डम्बल है, रॉयड है, मशीन की भी आवश्यकता होती है, जबकि आसन में ऐसे इस तरीके से उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। पॉइंट 4 है, देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर आसन, दैट इज अ पर्सन ऑफ एनी एज कैन डू इट। आसन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति आसन कर सकता है, योग कर सकता है। एक्सरसाइज मेक द बॉडी स्टाउट बट मसल्स बिकम स्टिफ विच आर पेनफुल इन ओल्ड एज। देखिए एक्सरसाइज भी की जा सकती है, लेकिन वो एक्सरसाइज करने से जो मसल्स होती हैं वो सख्त और कठोर होती हैं, जो कि ओल्ड एज में काफ़ी दर्दनाक होती हैं, दर्द उनमें होने लगता है, पेनफुल होती हैं, इसलिए इग्नोर करते हैं एक्सरसाइज करना। फिजिकल एनर्जी इज़ लेस यूज्ड, आसन में फिजिकल जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम उपयोग यूज़ होती है कि बट अगर दूसरी साइड देखें अपन फिजिकल एक्सरसाइज में मोर फिजिकल एनर्जी इज़ यूज्ड। पॉइंट 6, नॉर्मल डाइट इज़ टेकन ड्यूरिंग एज आसन, जब भी आसन किए जाते हैं तो नॉर्मल डाइट जो आप लंच लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो नॉर्मली वही यूज किया जाता है। बट जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एक्स्ट्रा डाइट इज़ नीडेड फॉर एक्सरसाइज, अतिरिक्त डाइट की आपको ज़रूरत रह गई, आप चने उबाल गला के खाएंगे, आप बादाम, दूध, हैवी
आपको डाइट की ज़रूरत रहती है। आसन्स हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बॉडी माइंड स्पिरिट। आसन्स के एक सकारात्मक प्रभाव हमारे बॉडी पर और साथ ही साथ दिमाग पर पड़ते हैं। बट एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस बॉडी ओनली, लेकिन एक्सरसाइज वो केवल हमारी बॉडी को ही प्रभावित करती है, माइंड को प्रभावित नहीं करती। पॉइंट 8, नीट एंड क्लीन एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर इज़ नीडेड फॉर आसन। जब भी आसन की जाते हैं तो वहाँ आपके लिए साफ, स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। जबकि फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है, स्पेशल प्लेस एंड मटेरियल आर नीडेड फॉर एक्सरसाइज। तो वहाँ पर स्पेशल खास जगह आपको होना चाहिए, मटेरियल उसके लिए होना चाहिए जो उस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरत लगती है। इसके बाद है आपका 1.3, रिलेशन बिटवीन फूड एंड बिहेवियर। कि देखिए खाने में और व्यवहार में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी के बीच में क्या संबंध है इन दोनों के बीच में कि फूड और बिहेवियर, वो इस पॉइंट से हमें उजागर होता है कि फूड एंड बिहेवियर आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है। एज पर इट्स नेचर फूड इज़ ऑफ 3 काइंड। अगर नेचर वाइज प्रकृति की बात हिसाब से अगर बात करें तो खाना जो है वो भोजन अपन कह सकते हैं, भोजन कहेंगे इसमें, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक भोजन होता है, राजसिक भोजन एंड तामसिक भोजन। So today we indulge in eating without caring for what is worth eating or not। आज हम जो ऐसा कुछ खाने में लिप्त हैं वो बिना परवाह किए कि हमारी बॉडी के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं सोचते ना समझते हैं, सीधा हमको क्या करना होता है, खा लेते हैं उसको। द रिजल्ट इज़ वी आर कन्फ्रंटेड विथ बिटरनेस, और इसका हमें कई कड़वे कड़वे जो हैं कह सकते हैं अपन, रिजल्ट जो है हमें सामना करना पड़ते हैं उनके। एनवी, फाइटिंग, सोरो एंड डिजीज़। तो बहुत सारे रिजल्ट्स उन खाने की वजह से हमारे बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। नाउ द साइंटिस्ट एक्नॉलेज दैट वेजिटेरियंस लिव लॉन्गर देन नॉन वेजिटेरियंस। तो ये साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जो शाकाहारी लोग होते हैं वो मांसाहारी लोगों की तुलना में ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। आचार्य श्रेष्ठा हैज़ एक्सेप्टेड अ हिटहोका, मिताहोका एंड ऋतुभोका एज अ ग्रेट मैन। The gross part of that food which is beneficial for health, limited and is according to the season, comes out of the body as excrete after digestion. The middle part strengthens the body and the subtle part result in forming the mind। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी बॉडी के उसमें बताया कि अपर पार्ट क्या करता है, मिडिल पार्ट क्या करता है, एंड subtle part result in forming the mind। Hence it is said as we eat so we have mind। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मस्तिष्क दिमाग होता है। as the mind so is the behavior। जैसा हमारा दिमाग होगा वैसा हमारा व्यवहार होगा। money earned with perseverance and purity of intention has a great impact on mind। देखिए किसी की पैसा कमाने की इच्छा होती है, कोई बड़ी दृढ़ संकल्प के साथ में पैसा कमाता है और बड़े शुद्धता के साथ में, है ना, उसका इंटेंशन किसी को चीट करने का नहीं होता। हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माइंड, और उसका अपना मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव होता है। 3 काइंड्स ऑफ फूड आर मेंशन इन द भागवत गीता द एसेंस ऑफ शास्त्र। अगर अपन शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो 3 प्रकार के खाना का उल्लेख जो है वो भागवत गीता में किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब क्या होते हैं पढ़ते हैं। फूड प्रमोटिंग लॉन्गविटी, पावर ऑफ माइंड, हेल्थ, comfort and pleasure are dictable, oily, firm and appetizing appeal to men of sattvic temperament। ये व्यक्ति जो स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, बड़े आराम और सुख की ओर ध्यान देते हैं, वो हमेशा सात्विक भोजन को अपनाते हैं। फूड विच प्लीज द राजसिक टेम्परमेंट आर एक्सेसिवली बिटर, शोर, सॉल्टिश, हॉट, पंगनेंट, हार्श, बर्निंग, द कॉज पेन, सफरिंग एंड इल हेल्थ। जो राजसिक भोजन होते हैं उसमें काफ़ी कड़वाहट, काफ़ी खट्टापन, नमकीन, इस तरीके के जो हैं वो भोजन आपके किस में आते हैं, राजसिक भोजन में। नेक्स्ट फूड है द फूड डियर टू ए तामसिक टेम्परमेंट इज इल कुक्ड, टेस्टलेस, स्मेलिंग, डिकेड, रिफ्यूज एंड इम्प्योर। तो तामसिक भोजन को लोगों ने क्या कहा है कि अधकच्चा है और स्वादलेस, बदबूदार, सड़ा हुआ
और रिफ्यूज्ड एंड इम्प्योर, अशुद्ध जो भोजन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके तामसिक भोजन। दिस सात्विक फूड इज एसेंशियल फॉर स्वीट रिलेशनशिप एंड इन्हेंसिंग प्लेजर एंड हैप्पीनेस। सात्विक भोजन के अंदर वो गुण विद्यमान होते हैं जो मित्रता यानी मधुर रिलेशनशिप रखते हैं और साथ ही साथ हमारी खुशी को बढ़ाते हैं। इट शुड ऑल्सो इन्हेंस स्ट्रेंथ, इंटेलेक्ट एंड एज। तो सात्विक भोजन जो है हमारी शरीर की जो मजबूती होती है ना, वो उसको भी और साथ ही साथ बुद्धि को और उम्र को भी बढ़ाते हैं। अर्दन लाइट डिस्ट्रॉयज डार्कनेस एंड क्रिएट्स कार्बन। सिमिलरली द इंटेलेक्ट ऑफ ए मैन डिपेंड्स ऑन द फूड ही ईट्स। तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है उसके खाने पर निर्भर करती है। द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फूड इज़ नॉट लिमिटेड टू मैन ओनली बट इट कवर्स द होल लिविंग बींग्स। जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ फूड है, अगर अपन बात करें कि जो खाने की उपयोगिता है वो केवल मनुष्य पर ही अकेले निर्मित नहीं है, बट इट कवर्स द होल लिविंग। जो जीव जंतु जितने भी हैं, जीवित प्राणी हैं, उन सब पर ये बात लागू होती है। रेफरेंस में देखिए आयु सत, अभी ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका अपन आगे मीनिंग पढ़ेंगे। 1.4 योगा एंड हेल्थ आपको नेक्स्ट पॉइंट है इसका। तो ये क्या है कि बॉडी इज़ द प्राइम मीन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटी। हमारा जो शरीर है वो सभी प्रकार के काम करने का एक मुख्य साधन अपन इसको मानते हैं। बॉडी इज एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी। अगर आपको अपना ड्यूटी को परफॉर्म करना है तो बॉडी उसमें बहुत अहम है। एंड रिलीजन, वो ड्यूटी किसी की भी हो, चाहे धर्म वाइज हो या फिर अपने कर्तव्य की हो। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी इन द वर्ल्ड। हर व्यक्ति अपनी दुनिया में, हर व्यक्ति क्या रहना चाहता है, खुश। बॉडी एंड माइंड शुड बी हेल्दी फॉर बीइंग हैप्पी। अगर आपको स्वस्थ रहना है और खुश रहना है तो आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ होना चाहिए। देयर आर वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड हुज माइंड एंड बॉडी बोथ आर फिट। इस दुनिया में, इस विश्व में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ हों। वी कैन एक्यूमुलेट एज मच मटेरियल गुड्स और फूड इफ आवर माइंड एंड बॉडी आर नॉट रेडी टू यूज देम देन ऑल दिस हैज़ नो मीनिंग। समझें, जैसे कि जो फूड गुड्स हैं, जो फूड हैं, जो मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं, अगर हमारा शरीर ही सही नहीं है, हम उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है वन कैन नॉट प्रोक्योर हैप्पीनेस थ्रू स्टेटस, फेम, पावर एंड जर्नी। देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुशी प्राप्त नहीं कर सकता किसके माध्यम, स्टेटस है, फेम है, पावर एंड मनी। देयर आर मैनी आइटम्स ऑफ टॉयलेट टू मेक द फेस ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ हैं जो कि हमारे चेहरे को क्या बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। बट इट इज़ ओनली योगा विच इन्हेंस इंटरनल ब्यूटी। तो योगा एक माध्यम है, योगा एक वे है जिसके माध्यम से हम अपनी इंटरनल, हमारी आंतरिक खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दैट इज़ इट मेक्स माइंड ब्यूटीफुल, जो कि हमारे माइंड को ब्यूटीफुल बनाती है। योगा टेल्स द वे टू कीप माइंड एंड बॉडी हेल्दी। तो योगा हमें वो रास्ता बताती है जिसके माध्यम से हम अपने दिमाग को और साथ ही साथ शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। फार्मर्स, लेबर्स, पोर्टर्स, रिक्शा पुलर्स एंड पीडियाट्रिशियंस हैव देयर एक्सरसाइज इन नेचुरल वे। जो कि किसान हैं, श्रमिक लोग होते हैं, है ना, मटके बनाने वाले होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, पैदल चलने वाले होते हैं, तो उनका अपनी एक नेचुरल वे में, प्राकृतिक वे में एक्सरसाइज होती रहती है। बट टीचर्स, स्टूडेंट, राइटर, प्रेस रिपोर्टर्स, एडवोकेट्स, लीडर, वर्कर्स, बिजनेसमैन बीइंग इंटेलेक्चुअल डू नॉट हैव फिजिकल लेबर। तो इनको फिजिकल लेबर्स ये लोग नहीं कर पाते हैं, इनकी बौद्धिक रूप से इनकी एक्सरसाइज होती है। दे डू मोर मेंटल वर्क। हाउ द फूड ऑफ सच पर्सन भी डाइजेस्ट। तो इस प्रकार के लोगों का फूड किस प्रकार डाइजेस्ट होने, पाचन होना चाहिए। वैन फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड हाउ ब्लड विल बी फॉर्म। जब अगर खाना भी सही तरीके से नहीं पचेगा तो ब्लड भी नहीं बनेगा। तो द इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड रिजल्ट इन मैनी डिजीज। और अनुचित तरीके से जो डाइजेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कई बीमारियाँ आपके अंदर पनपेंगी। द डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रेशन, ब्रीदिंग, हार्ट, लीवर, किडनी एटसेट्रा आर अफेक्टेड ऑफ अ पर्सन हु कॉन्स्टेंटली रिमेन्स अंडर टेंशन। तो अगर लोग टेंशन में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो इन बीमारियों की वजह से टेंशन में रहते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनके अंदर इस तरह की बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ऑन वन हैंड योगा मेक्स द बॉडी पार्ट्स फ्लेक्सिबल एंड कॉम्पनसेट्स एक्सरसाइज
तो एक योगा एक माध्यम है जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज के माध्यम से इन गुड डाइजेशन कॉम्पनसेट एक्सरसाइज रिजल्टिंग इन गुड डाइजेशन। और जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं या जो भी योगा करते हैं उसके आसन लगाते हैं तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुड डाइजेशन होता है। गुड डाइजेशन मतलब हमारे खाने का पाचन जो सही तरीके से हो पाता है। ऑन द अदर हैंड बाय प्रैक्टिसिंग यम एंड नियम वन अचीव सेल्फ कंट्रोल। और यम और नियम पर भी हम अपने आप में कंट्रोल कर सकते हैं। दिस कंट्रोल सेव्स फ्रॉम इंडल्जेंस एंड बाय प्रैक्टिसिंग योगा एक्सरसाइज appetite improves. Hence self control and physical exercise both are essential for good health. अच्छे स्वास्थ्य के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। हैंड्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल है ना, अपने आप पर भी कंट्रोल अपन को रखना चाहिए, होना चाहिए। एंड फिजिकल एक्सरसाइज दोनों चीज़ हमारे साथ होना चाहिए। ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस, वायलेंस, वॉर एंड टेररिज्म। अगर हम विश्व के सभी जीवित प्राणियों की अगर बात करें और पर्सन्स की बात करें तो वो विश्व में किसी न किसी प्रकार से परेशान है। जैसे कि कोई बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, हिंसा है, युद्ध की स्थितियाँ हैं, टेररिज्म है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। टू मेक लाइफ हैप्पी, टू कीप गुड हेल्थ एंड टू अवॉइड डिजीज एंड ओल्ड एज वी हैव टू फॉलो योगा टीचिंग्स विच आर गिवन टू अस बाय आवर एंशिएंट सेज। तो अगर हमको हमारी लाइफ खुशी खुशी जीना, अच्छी जीना है और हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखना है या फिर हमको बीमारियों को दूर रखना है तो हमें योगा को अपनाना होगा और साथ ही साथ उसकी जो एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाना होगा जो कि हमें हमारे पूर्वजों ने दी हुई हैं। इट इज़ सेड अबाउट योगा न तस्य रोगो न जरा न व्याधि प्राप्तस्य योगाग्नि मया शरीरम, मीनिंग देयर वाइल डिजीज, इल हेल्थ एंड ओल्ड एज डू नॉट हैव अ एडवर्स इफेक्ट ऑन अ मैन प्रैक्टिसिंग योगा। अगर अपन बात करें ऐसा व्यक्ति जो योगा करता है तो उसकी स्वास्थ्य भी कभी ख़राब नहीं होगा, कभी वो बीमार नहीं होगा और वो काफ़ी ओल्ड एज में भी अच्छा फिटनेस उसकी बनी रहेगी। इट इज़ थ्रू योगा दैट द बॉडी एंड माइंड बी हेल्दी। तो योगा के माध्यम से हमारी बॉडी और माइंड दोनों को क्या रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। थ्रू हेल्दी माइंड एंड बॉडी वन कैन बी एबल टू एंजॉय मटेरियल गुड्स एंड दस बी एबल टू मेक लाइफ हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स। अगर जो व्यक्ति खुश होता है, जो है स्वस्थ है, तो वो हर एक प्रकार के गुड्स का, मटेरियल का एंजॉय कर सकता है और दस बी एबल टू मेक लाइफ हैप्पी एंड प्रॉस्पर। इस प्रकार से हम अपनी लाइफ को खुशी और समृद्ध बना सकते हैं। देयर इज़ कंप्लीट मैसेज ऑफ योगा फॉर द ह्यूमैनिटी। योगा हैज़ अ मैसेज फॉर ह्यूमन बॉडी। तो योगा के माध्यम से एक ह्यूमन बॉडी के लिए एक मैसेज भी है। इट हैज़ अ मैसेज ऑल्सो फॉर ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन स्पिरिट। तो मानव के जो दिमाग, मस्तिष्क है, उसके लिए भी साथ साथ उसकी जो आत्मा, उसके लिए भी एक मैसेज है। हैंस योगा हैज़ अ मैसेज फॉर, है ना, विल द enlightened the worthy youths come forward to spread its message not only in the Indian but also among the people residing in various parts of the world। तो इस तरीके से एक अपील भी की गई है इनलाइटेंड जो नवयुवक हैं उनसे कि वो आप आगे आएँ और इसके मैसेज को आप दुनिया में फैलाएं, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इस योगा का आप प्रचार प्रसार करें और इससे के होने वाले बेनिफिट्स को आप बताएं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।